गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर जीके सेशन। प्रीवियस जीके सेशन में हमने किया था डोमेस्टिक एनिमल के बारे में। एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले उसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं। वी यूज़ सम एनिमल टू गेट फूड एंड डू वर्क्स फॉर अस। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हमें फूड देते हैं और हमारे लिए वर्क करते हैं, हमारे वर्क को इजी करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। उन एनिमल्स को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल। जैसे कि काव आप जानते हैं क्या देती है। काव से हमें मिल्क मिलता है जिससे हम चीज़, बटर, ये सब कर्ड एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और हैन हमें एग्स देती है। हॉर्स लोड कैरी करने में हमारी हेल्प करता है। डक से हमें एग्स मिलते हैं। गॉट भी हमें मिल्क देती है और एज अ चिकन हम उसका यूज़ करते हैं। शिप मैंने आपको बताया था, शिप हमें वुल देती है, शिप से हमें वुल मिलती है। कैमल भी लोड कैरी करता है तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। भारी से भारी हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कैमल, हॉर्स, डोंकी ये सारे एनिमल्स करते हैं। तो हुए ना ये हमारे लिए हेल्पफुल। तो जो एनिमल हमें फूड देते हैं या किसी भी काम में हमारी हेल्प कराते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो एनिमल डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं। लाइक हैन, डक, हॉर्स, sheep, कैमल, काव, गॉट। अब बढ़ते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस टाइम में। गिनी द गॉट हैज़ लॉस्ट हिज वे टू हिज फार्म, हेल्प हिम टू रीच हिज फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आपको एक गॉट नज़र आ रही है जिसका नाम है गिनी। इस गॉट का नाम गिनी है और ये है इसका फार्म जहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है। देखिए इस फार्म में इसके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। कैमल, काव, हैन, हॉर्स एंड शिप, डक, ये सभी इसके फ्रेंड्स हैं। और गिनी गॉट को इस फार्म तक पहुंचना है बट वो अपना रास्ता भूल गई है। लॉस्ट मीन्स भूलना। तो आपको इस फार्म तक पहुंचने में गिनी की हेल्प करनी है। तो है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखते हैं कैसे हम गिनी को सही रास्ते उसके फार्म तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से आगे की ओर बढ़ना है, फॉरवर्ड। और देखिए यहाँ पर एक कट है जिसमें से आप अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा है जिसके थ्रू हम फार्म में गिनी गॉट को आसानी से पहुँचा देंगे। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से आप भी पेंसिल की हेल्प से इसे कंप्लीट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 77। विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स ट्राई टू सॉल्व दिस एनिमल रिडल्स एंड पेस्ट द स्टिकर ऑफ दिस एनिमल। सबसे पहले जानते हैं रिडल क्या होती है। रिडल मीन्स पहेली। जैसा कभी आपने देखा होगा, पहेलियाँ घर पर पूछी जाती हैं एक दूसरे से। हम भाई बहन पूछते हैं कि बताओ क्या आपने इस पहेली को पहचान पाया। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ हमें एनिमल रिडल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हमें बताना है कि ये कौन सा एनिमल है। और एनिमल को जब हम उस रिडल को हम सॉल्व कर लेंगे तो उस एनिमल के स्टिकर को हमें करेक्ट प्लेस पर पेस्ट करना है। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट रिडल से। आई एम टू बिग टू बी योर पेट, हैविंग लॉन्ग बिग ट्रंक एंड आई नेवर फॉरगेट। मैं बहुत बड़ा हूँ, टू बी योर पेट, आपका पेट बनने के लिए तो मैं बहुत बड़ा हूँ। हैविंग लॉन्ग बिग ट्रंक, और मेरी एक बड़ी सी सूंड है। एंड आई नेवर फॉरगेट, जिसे मैं कभी नहीं भूलता। तो बताइए बच्चों कौन सा एनिमल है
जो बहुत बड़ा होता है साइज़ में और जिसकी एक बड़ी सी ट्रंक होती है। क्या आपने पहचान लिया कौन सा एनिमल है ये? यस, ये है एलिफेंट। और ऐसा कि आप जानते हैं स्टिकर हमारी बुक के बैक पेजेस में अवेलेबल हैं। तो आप इस तरीके से एनिमल का स्टिकर रिमूव कीजिए और उसे करेक्ट प्लेस पर पेस्ट कर दीजिए। लाइक दिस। देखते हैं नेक्स्ट रिडल। आई एम अ पैट विथ 4 legs एंड अ टेल एट द एंड। मैं एक पेट एनिमल हूँ और मेरे 4 लेग हैं, यानी कि मेरे 4 पैर हैं। एंड अ टेल एट द एंड, और लास्ट में एक टेल है। टेल मीन्स पूँछ। यू माइट हियर मी बार्किंग एंड आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आप मुझे बार्क करते हुए, बार्क मीन्स भौंकना, भौंकते हुए सुन लेते होंगे ज़्यादातर। एंड आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और मैं इंसान का बेस्ट फ्रेंड हूँ, पक्का दोस्त हूँ, बहुत वफादार हूँ। तो बताइए बच्चों, ये कौन सा एनिमल है जिसे हम एज अ पेट पालते हैं? इसके 4 legs होते हैं और एक टेल होती है, और ये बार्क करता है, भौंकता है, और ये मैन का बेस्ट फ्रेंड है। यस, आपने सही पहचाना, ये है डॉग। डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड भी है, साथ ही साथ ये बार्क करता है और इसके 4 legs होते हैं। नेक्स्ट रिडल देखते हैं। आई एम वेरी कॉमन पेट, माई बेबी इज कॉल्ड अ किटन। रैट्स आर अफ्रेड ऑफ मी, दे रन व्हेन दे सी मी। आई एम वेरी कॉमन पेट, मैं बहुत ही कॉमन पालतू हूँ, जानवर हूँ। माई बेबी इज कॉल्ड अ किटन, और मेरे बच्चों को किटन कहा जाता है। रैट्स आर अफ्रेड ऑफ मी, और चूहे मुझसे डरकर भाग जाते हैं। दे रन व्हेन दे सी मी, और चूहे तो मुझे देखते ही भागने लगते हैं। चूहे मुझसे बहुत डरते हैं। तो बताइए वो कौन सा एनिमल है जिससे चूहे डर के भाग जाते हैं और उसके बेबी को किटन कहा जाता है? क्या आपने पहचान लिया? जी, ये है कैट। तो आपको कैट की पिक्चर इस तरीके से कैट के स्टिकर को रिमूव करना है और उसे करेक्ट प्लेस पर पेस्ट करना है, लाइक दिस। नेक्स्ट है, दिस इज समथिंग ब्लैक एंड वाइट बट इट इज़ नॉट एन ओल्ड टीवी। ये ब्लैक एंड वाइट है पर ये कोई पुराना टीवी नहीं है। पहले क्या आप जानते हैं, जैसे आजकल कलर टेलीविज़न आते हैं जिसमें हमें कलर पिक्चर दिखती हैं, सीरियल्स दिखते हैं। पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी और टीवी पर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स नज़र आती थी। बट मैं कोई टीवी नहीं हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल दैट स्टार्ट विद द लेटर Z। मैं एक एनिमल हूँ जिसका नाम लेटर Z से शुरू होता है। तो बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसके का नेम का बिगिनिंग लेटर Z है? क्या आपने पहचान लिया? Z फॉर ज़ेब्रा। तो ये है ज़ेब्रा, और इसकी जो बॉडी है उस पर ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो आपको इस तरीके से ज़ेब्रा की पिक्चर बैक पेजेस से रिमूव करनी है और करेक्ट प्लेस पर पेस्ट करनी है। आई होप आपको ये रिडल पसंद आई होंगी। तो इसी तरीके से आपको पेज नंबर 77 एंड पेज नंबर 76 दोनों ही कंप्लीट करने हैं अपनी जीके की बुक में। ये था आपका होमवर्क, और साथ ही साथ आपको
इन रिडल्स को लर्न भी करना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।